सोचिए कि आप एक गार्डनर हैं और आपका दिमाग एक खूबसूरत बगीचा। हर दिन आप जो भी बातें खुद से कहते हैं वो बीज हैं जो आप उस बगीचे में बोते हैं। अगर आप नकारात्मक बीज बोएंगे, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरी लाइफ बेकार है, तो आपके बगीचे में कांटे और जंगली घास उग आएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बीज बोएंगे, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं या मैं अपने सपनों को हासिल कर सकता हूं, तो आपका बगीचा रंग बिरंगे फूलों और फलों से भर जाएगा। वेलकम टू सुनो बुक समरी, जहां हम आपकी पसंदीदा किताबों को आसान, मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों में ढालते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग के इस बगीचे को हमेशा हरा भरा और खुशहाल रखने का रास्ता दिखाती है। किताब है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, यानी जब आप खुद से बात करते हैं तो क्या कहें। लिखी है शैड हेल्मस्टेटर ने। यह किताब एक सुपर पावरफुल आइडिया पर टिकी है। आप जो खुद से कहते हैं वही बन जाते हैं। सोचिए, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे हर दिन कहे तू फेल हो जाएगा, तू इसके लायक नहीं है, तो आप उसकी बातें सुनना बंद कर देंगे, है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम खुद से ऐसी बातें हर दिन करते हैं, और वो भी बिना सोचे समझे। हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमारी जिंदगी का 70% हिस्सा हमारी सेल्फ टॉक तय करती है, यानी वो अनजानी बातें जो हम अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक इंसान हर दिन औसतन 50,000 से 70,000 विचार सोचता है, और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। यानी हम अपने ही दिमाग में एक निगेटिव रेडियो स्टेशन चलाते रहते हैं। हेल्मस्टेटर बताते हैं कि ये नकारात्मक बातें हमने बचपन से सीखी हैं, मम्मी पापा की डांट से, टीचर्स की टिप्पणियों से, दोस्तों की मजाक से और टीवी या सोशल मीडिया से। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन में बार बार कहा गया तू बहुत शर्मीला है, तो आपका दिमाग उस बात को सच मान लेता है और आप बड़े होने पर भी लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इस रेडियो स्टेशन का चैनल बदल सकते हैं। व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ हमें सिखाती है कि कैसे नकारात्मक सेल्फ टॉक को पकड़कर उसे पॉजिटिव, जिंदगी बदलने वाली बातों में बदला जाए। इस ऑडियो बुक समरी में हम कवर करेंगे हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, नकारात्मक सेल्फ टॉक हमें कैसे पीछे खींचती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का जादू और उसे अपनाने के प्रैक्टिकल तरीके, असली जिंदगी के उदाहरण जहां लोगों ने अपनी सेल्फ टॉक बदलकर अपनी लाइफ बदली। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां आप अपने दिमाग के गार्डनर बनेंगे और अपने लिए सबसे प्यारा, सबसे प्रेरणादायक दोस्त यानी खुद। सोचिए, आपका दिमाग एक सुपर स्मार्ट लैपटॉप है। अब इस लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर डालेंगे वही काम करेगा, है ना? अगर आप गलत कोड डालेंगे तो लैपटॉप क्रैश करेगा, और अगर सही कोड डालेंगे तो वो फर्राटे से चलेगा। हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है, और वो कोड है हमारी सेल्फ टॉक, यानी खुद से की गई बातें। लेखक शैड हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो बातें हम बार बार सुनते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, वो हमारे दिमाग में प्रोग्राम बन जाती है। ये प्रोग्राम न सिर्फ हमारी सोच को, बल्कि हमारी आदतों, फीलिंग्स और फैसलों को भी कंट्रोल करते हैं। हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। 8 कॉन्शियस माइंड, यानी वो हिस्सा जो अभी इस पल में सोच रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। 2 सबकॉन्शियस माइंड, यानी वो बैकग्राउंड में चलने वाला हिस्सा जो हमारी पुरानी मान्यताओं और आदतों को स्टोर करता है। जब हम बार बार कुछ सोचते या बोलते हैं, जैसे मैं टाइम पर काम नहीं कर पाता या मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, तो ये बातें धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहरे उतर जाती हैं, और फिर बिना सोचे हम उसी प्रोग्राम के हिसाब से चलने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर दिन हमारे 95% फैसलों को कंट्रोल करता है? यानी हम जो करते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा ऑटो पायलट मोड में होता है, और वो ऑटो पायलट हमारी सेल्फ टॉक से बनता है। मजेदार बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं करता। अगर आप कहते हैं मैं हमेशा फेल होता हूं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। नतीजा, आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आपका शरीर थकान महसूस करता है और आपका कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। हेल्मस्टेटर किताब में एक कहानी शेयर करते हैं। एक लड़का था जिसे बचपन में उसके टीचर ने कहा तू गणित में हमेशा कमजोर रहेगा। वो बात उस लड़के के दिमाग में बैठ गई।
बड़ा होने पर वो गणित से डरने लगा और कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब उसने अपनी सेल्फ टॉक बदली और खुद से कहा, मैं गणित सीख सकता हूं, बस मुझे प्रैक्टिस चाहिए, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ और वो नंबरों का मास्टर बन गया। अपने दिमाग को एक जादुई डायरी समझिए। जो भी आप उसमें लिखते हैं वो सच हो जाता है। अगर आप लिखते हैं मैं आलसी हूं, तो डायरी आपको आलसी बनाती है। लेकिन अगर आप लिखते हैं मैं मेहनती हूं और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं, तो वो डायरी आपको सुपर प्रोडक्टिव बना देती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग गलत प्रोग्रामिंग से भरा है, तो क्या इसे अपडेट किया जा सकता है? जवाब है बिल्कुल हां। और इसका रास्ता है अपनी सेल्फ टॉक को बदलना। इमेजिन करें, आपकी सेल्फ टॉक एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी के 5 स्टेप्स हैं। हर स्टेप आपको आपकी जिंदगी के अलग अलग लेवल पर ले जाता है। आप नीचे के स्टेप पर अटके रह सकते हैं, जहां सब कुछ मुश्किल लगता है, या आप ऊपर चढ़ सकते हैं, जहां आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी चमकती है। शैड हेल्मस्टेटर हमें इन 5 स्टेप्स यानी सेल्फ टॉक के 5 लेवल्स के बारे में बताते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये लेवल्स क्या हैं और आप इस सीढ़ी पर कहां खड़े हैं। लेवल 1, नेगेटिव एक्सेप्टेंस यानी नकारात्मक स्वीकृति। यह सीढ़ी का सबसे नीचे वाला स्टेप है और अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग यहीं अटके रहते हैं। इस लेवल पर आप खुद से ऐसी बातें करते हैं जो आपको नीचे खींचती हैं और आपने उन्हें सच मान लिया है। जैसे, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मुझसे यह काम कभी नहीं होगा, मैं तो पैदा ही आलसी हुआ हूं। यहां आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आपका दिमाग इन नकारात्मक बातों को ऑर्डर की तरह लेता है और कहता है, ठीक है, अगर तू आलसी है तो मैं तुझे आलसी ही बनाऊंगा। नतीजा, आप वही करते हैं जो आपने खुद से कहा। दोस्तों, 87% लोग अनजाने में इस लेवल पर सेल्फ टॉक करते हैं। यानी हम में से ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग को अपने खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। लेवल 2, रिकॉग्निशन एंड नीड टू चेंज यानी समस्या को देखना लेकिन रुक जाना। अब आप सीढ़ी पर एक स्टेप ऊपर आए हैं। इस लेवल पर आपको पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है और आपको बदलाव चाहिए, लेकिन बस सोचने तक बात रहती है, एक्शन नहीं होता। जैसे, मुझे तो वजन कम करना चाहिए, मुझे गुस्सा करना बंद करना चाहिए, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। यह लेवल एक ट्रैप की तरह है। ऐसा लगता है जैसे आप जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन जिम बैग घर पर ही धूल खाता रहता है। आप सोचते तो बहुत हैं लेकिन कदम नहीं बढ़ाते। नतीजा, आप गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हैं। लेवल 3, डिसीजन टू चेंज मतलब बदलाव का फैसला। अब आप तीसरे स्टेप पर पहुंचे हैं और यह थोड़ा पॉजिटिव है। यहां आप खुद से कहते हैं, बस अब बहुत हुआ, मुझे बदलना है। जैसे, मैं आज से सुबह जल्दी उठूंगा, मैं अपनी लाइफ को सीरियसली लूंगा, मैं अपने सपनों के लिए काम शुरू करूंगा। लेकिन यहां भी एक दिक्कत है, यह फैसला अक्सर टेम्परेरी होता है। कभी मोटिवेशनल वीडियो देखकर आता है तो कभी किसी की बात सुनकर। अगर आप इसे रोजाना फॉलो नहीं करते तो यह जोश कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाता है। लेवल 4, बेटर सेल्फ टॉक यानी पॉजिटिव दिशा में बढ़ना। अब असली जादू शुरू होता है। इस चौथे स्टेप पर आप इंटेंशनली पॉजिटिव और फ्यूचर फोकस्ड बातें खुद से करते हैं। यह वो सेल्फ टॉक है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। जैसे, मैं हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं और हर बार बेहतर होता जा रहा हूं, मैं हर चैलेंज को मौके की तरह देखता हूं। हेल्मस्टेटर एक कहानी शेयर करते हैं। एक महिला थी जो हमेशा सोचती थी, मैं पब्लिक स्पीकिंग में बेकार हूं। लेकिन जब उसने लेवल 4 की सेल्फ टॉक शुरू की और रोज खुद से कहा, मैं हर दिन अपनी बोलने की स्किल को बेहतर कर रही हूं, तो उसने धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू किया। कुछ महीनों में वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गई। लेवल 5, न्यू प्रोग्रामिंग, नई सोच, नए आप। यह सीढ़ी का सबसे ऊपरी स्टेप है और यही वो जगह है जहां आप अपने दिमाग को पूरी तरह रीप्रोग्राम कर लेते हैं। इस लेवल की सेल्फ टॉक सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि पावरफुल और परमानेंट होती है। जैसे, मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करता हूं, मैं हर दिन सफलता और खुशी की ओर बढ़ रहा हूं, मेरा दिमाग मेरे सपनों को हकीकत बनाने की मशीन है। इस लेवल पर आप अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ देते हैं और एक नई सशक्त पहचान बना लेते हैं। यह सिर्फ सोच में नहीं बल्कि आपके एक्शंस, आदतों और रिजल्ट्स में दिखता है। किताब की एक शानदार कोट है,
आप जो हर दिन खुद से कहते हैं वो या तो आपको ऊंचा उड़ाता है या नीचे गिराता है। तो आप अपनी सीढ़ी पर कहां खड़े हैं? नीचे, बीच में या ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं? सोचिए, आपके दिमाग में 24 घंटे एक छोटा सा रेडियो स्टेशन चल रहा है और इस रेडियो का डीजे कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। लेकिन अगर ये डीजे बार बार नकारात्मक गाने बजाए, जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी लाइफ बेकार है, तू हमेशा फेल होगा, तो आपका मूड, आपकी एनर्जी और आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही है नकारात्मक सेल्फ टॉक का असर। ये चुपके से आपकी पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेता है, बिना आपको एहसास हुए। नकारात्मक सेल्फ टॉक हमारे अंदर एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, जो हमारी सोच, आदतों और रिजल्ट्स को बर्बाद कर सकता है। आइए समझते हैं इसके 6 बड़े नुकसान और ये हमारी जिंदगी को कैसे रोकते हैं। सेल्फ डाउट का जाल। जब आप खुद से कहते हैं मुझ में वो बात नहीं है या मैं इसके लायक नहीं हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गायब हो जाता है। हर नई अपॉर्चुनिटी, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, नया बिजनेस शुरू करना हो या स्टेज पर बोलना हो, डरावनी लगने लगती है। नतीजा, आप कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। हेल्मस्टेटर एक शख्स की कहानी शेयर करते हैं जो जॉब प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहता था, लेकिन उसकी सेल्फ टॉक थी, मैं तो बस एक एवरेज एम्प्लॉय हूं, मुझे कौन चुनेगा। इस डर की वजह से उसने अप्लाई ही नहीं किया और मौका किसी और को मिल गया। 2. प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत। मुझसे ये नहीं होगा या ये बहुत मुश्किल है जैसी बातें आपके दिमाग को लेजी मोड में डाल देती हैं। आप काम शुरू करने की जगह सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रहते हैं और फिर टालते रहते हैं। और जब काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट बढ़ता है। नकारात्मक सेल्फ टॉक आपके दिमाग को एक पुरानी गाड़ी की तरह बना देता है। स्टार्ट करने में टाइम लगता है और थोड़ी दूर चलकर रुक जाती है। 3. ओवर थिंकिंग और डर का बोलबाला। नकारात्मक सेल्फ टॉक आपके दिमाग में हर सिचुएशन का सबसे बुरा नतीजा पेंट कर देता है। अगर मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो लोग हंसेंगे, अगर मैंने ये रिस्क लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस डर की वजह से आप अच्छे मौके छोड़ देते हैं और जिंदगी में काश मैंने वो किया होता वाला रिग्रेट बढ़ता जाता है। 4. इंटरनल सैबोटाज। खुद का दुश्मन बनना। चाहे आप बाहर से कितने ही कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखें, अगर आपकी अंदर की आवाज कह रही है तू फेल हो जाएगा, तो आप अनजाने में अपनी ही राह में रोड़े डालते हैं। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आखिरी मिनट में गलती कर बैठते हैं या खुद को कम आंकते हैं। यह है सेल्फ सैबोटाज और इसका रिमोट कंट्रोल आपकी सेल्फ टॉक के पास है। 5. रिलेशनशिप्स पर छाया। जब आप खुद से प्यार नहीं करते या खुद को कमजोर समझते हैं, तो ये आपके रिश्तों में भी झलकता है। आप या तो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, या खुद को दूसरों से कम समझते हैं। नतीजा, आप गलत लोगों से जुड़ जाते हैं या सही लोगों से दूरी बना लेते हैं। 6. हेल्थ को चोट। नकारात्मक सेल्फ टॉक सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। स्टडीज दिखाती हैं कि बार बार नकारात्मक सोचने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ता है, जो आपकी नींद बिगाड़ता है, पाचन गड़बड़ करता है और इम्यूनिटी कमजोर करता है। यानी आपकी सेल्फ टॉक आपकी बॉडी को भी बीमार बना सकती है। लेकिन रुकिए, यह सब सुनकर उदास होने की जरूरत नहीं है। हेल्मस्टेटर कहते हैं कि नकारात्मक सेल्फ टॉक एक सीखी हुई आदत है और हर सीखी हुई आदत को बदला जा सकता है। आप उस रेडियो डीजे को बदल सकते हैं और अपने दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी से भरे गाने बजा सकते हैं। इमेजिन करें, आप एक पेंटर हैं और आपका दिमाग एक खाली कैनवास। हर बार जब आप अपने आप से कुछ बोलते हैं, आप उस कैनवास पर एक ब्रश स्ट्रोक लगाते हैं। अगर आप नकारात्मक बातें बोलते हैं तो कैनवास पर डार्क, उदास रंग चढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव, प्रेरणादायक बातें बोलते हैं तो वो कैनवास रंग बिरंगे, खूबसूरत शेड्स से भर जाता है। यही है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की ताकत। यह आपके दिमाग की तस्वीर को फिर से रंग देता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक टूल है जो आपके दिमाग की पुरानी नकारात्मक प्रोग्रामिंग को डिलीट करके नई सशक्त मान्यताएं डाल सकता है। लेकिन यह कैसे काम करता है, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का रोल। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक जादुई स्पंज की तरह है जो हर बात को सोख लेता है, बिना ये जांचे कि वो सच है या झूठ। जब आप बार बार पॉजिटिव बातें बोलते हैं, जैसे मैं हर चैलेंज को कॉन्फिडेंस से हैंडल कर सकता हूं,
मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रहा हूं, मैं स्मार्ट और मेहनती हूं। तो ये बातें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में नए कमांड्स की तरह रिकॉर्ड हो जाती हैं। और फिर जब भी कोई सिचुएशन आती है, चाहे वो इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या कोई बड़ा डिसीजन, आपका दिमाग पुराने डर या शक की जगह इन नए पॉजिटिव बिलीव्स के साथ रिएक्ट करता है। स्टडीज दिखाती हैं कि रोजाना पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने वाले लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल 20% तक कम हो जाता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स 30% तक बेहतर होती हैं। यानी पॉजिटिव बातें न सिर्फ आपका मूड ठीक करती हैं, बल्कि आपके दिमाग को सुपर चार्ज भी करती हैं। साइंस ऑफ रिवायरिंग। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग के न्यूरल पाथवेज को रिवायर करती है। हर बार जब आप पॉजिटिव बात दोहराते हैं, आपका दिमाग उस विचार को और मजबूत करता है और धीरे धीरे ये नया बिलीफ आपकी फीलिंग्स, बिहेवियर और रिजल्ट्स में दिखने लगता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक तभी काम करती है जब आप इसे सही तरीके से करते हैं। हेल्मस्टेटर 3 जरूरी शर्तें बताते हैं। 1. रेपिटेशन। आपको अपनी पॉजिटिव बातें बार बार दोहरानी होंगी, जैसे जिम में वेट्स उठाने की प्रैक्टिस। 2. इमोशन। आपको इन बातों को फील करना होगा, जैसे आप सचमुच उन्हें मानते हो। सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। 3. एक्शन। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो आपको डिसिप्लिन्ड बिहेवियर भी दिखाना होगा। बात और काम का कॉम्बिनेशन ही जादू करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको क्या देता है? नई एनर्जी। आप हर सुबह ताजगी और मोटिवेशन के साथ उठते हैं। क्लैरिटी। आप अपने गोल्स और डिसीजंस को साफ देख पाते हैं। नई आइडेंटिटी। आप खुद को एक कमजोर, डरपोक इंसान की जगह कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल इंसान के तौर पर देखने लगते हैं। सोचिए, आप अपने दिमाग के गार्डनर हैं और पॉजिटिव सेल्फ टॉक वो खूबसूरत फूलों के बीज हैं जो आप हर दिन बोते हैं। लेकिन बीज बोने से पहले आपको जमीन तैयार करनी होती है, सही बीज चुनने होते हैं और रोज पानी देना होता है। यह किताब हमें यही सिखाते हैं, कैसे बनाएं एक पावरफुल सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट जो हमारे दिमाग को रीप्रोग्राम करे और हमारी जिंदगी को रंग बिरंगा बना दे। यह है वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जहां से असली बदलाव शुरू होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, स्पष्टता। पहले जानें क्या बदलना है। सबसे पहले एक पल रुकिए और सोचिए, कौन सी आदत या सोच आपको पीछे खींच रही है। क्या आप हर काम को टालते हैं? क्या आपको खुद पर शक होता है? क्या आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं? अब यह मत सोचिए कि आप क्या नहीं चाहते। इसके बजाय पॉजिटिव गोल बनाएं। आप क्या बनना चाहते हैं? उदाहरण, मैं प्रोक्रेस्टेशन छोड़ना चाहता हूं की जगह मैं हर दिन फोकस्ड और प्रोडक्टिव हूं। मुझे गुस्सा कम करना है की जगह मैं हर सिचुएशन को शांति और समझदारी से हैंडल करता हूं। बोलें जैसे आप वो इंसान बन चुके हों। आपकी सेल्फ टॉक हमेशा अभी की बात करे, न कि भविष्य की। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप आज सच बताते हैं। जैसे मैं एक दिन कॉन्फिडेंट बनूंगा की जगह बोलें मैं कॉन्फिडेंट हूं और हर मौके पर अपनी बात साफ रखता हूं। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि जब आप प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका दिमाग उन्हें तुरंत रियल मानने लगता है और आपके न्यूरल कनेक्शंस 10 गुना तेजी से रिवायर होते हैं। स्टेप 3, साधारण और दिल से लगने वाली बातें चुनें। आपकी सेल्फ टॉक जटिल नहीं होनी चाहिए। उसे छोटी, साफ और ऐसी होनी चाहिए कि बोलते वक्त आपको जोश आए। उदाहरण, मैं हर दिन अपने गोल्स की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हूं। मैं शांत, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में हूं। मैं अपनी मेहनत और स्किल्स पर भरोसा करता हूं। आप इसे एक डायरी में लिख सकते हैं और रोज पढ़ सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होकर जोश के साथ बोल सकते हैं। अपने फोन में रिकॉर्ड करके सुबह शाम सुन सकते हैं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सेल्फ टॉक करना सबसे पावरफुल है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर रिसेप्टिव होता है। स्टेप 5, इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कोई वन टाइम जिम सेशन नहीं है। ये एक डेली प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग के मसल्स को मजबूत करती है। जितना ज्यादा आप इसे दोहराएंगे, उतना ही आपका दिमाग इसे सच मानेगा। अपनी स्क्रिप्ट को छोटा रखें, 4 से 5 लाइंस, ताकि रोज बोलना आसान हो। पावरफुल सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट का उदाहरण, मैं फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड हूं। मैं हर दिन अपने गोल्स की ओर बढ़ रहा हूं।
मैं कॉन्फिडेंट हूं और हर सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करता हूं। मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोलर हूं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी टास्क से डरें तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और बोलिए, मैं इसे आसानी से कर सकता हूं। आप देखेंगे कि आपका दिमाग रिलैक्स होता है और काम शुरू करना आसान लगता है। यही है सेल्फ टॉक की ताकत। सोचिए, आपकी जिंदगी एक किताब है और हर दिन आप उसमें एक नया पेज लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्फ टॉक नकारात्मक है तो वो पेज उदासी और डर की कहानियों से भर जाते हैं। अब अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाते हैं तो वो पेज सक्सेस, कॉन्फिडेंस और खुशी की कहानियों से चमकने लगते हैं। इस किताब में बहुत सी रियल लाइफ कहानियां हैं जिनमें लोगों ने सिर्फ अपनी अंदर की आवाज बदलकर अपनी पूरी जिंदगी को नया चैप्टर दे दिया। आइए इन इंस्पायरिंग कहानियों में डूबते हैं और देखते हैं कि सेल्फ टॉक कैसे चमत्कार कर सकती है। पहली कहानी, सेल्समैन जिसने अपनी घबराहट को जीता। एक सेल्समैन था जो क्लाइंट्स के सामने जाते ही पसीने पसीने हो जाता था। उसका दिमाग बार बार कहता, मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, लोग मेरी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। उसकी सेल्स हर महीने गिर रही थी और वो अपनी जॉब छोड़ने की कगार पर था। फिर उसने हेल्मस्टेटर की किताब पढ़ी और एक सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट बनाई। मैं कॉन्फिडेंटली और क्लैरिटी के साथ बात करता हूं। मेरे क्लाइंट्स मुझे पसंद करते हैं और मेरी बातों को वैल्यू देते हैं। मैं हर मीटिंग में रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हूं। वो हर सुबह मिरर के सामने ये लाइंस बोलता और रात को सोने से पहले फोन में रिकॉर्डेड ऑडियो सुनता। कुछ ही हफ्तों में उसकी घबराहट कम हुई, उसकी आवाज में ठहराव आया और 3 महीनों में उसकी सेल्स 4 गुना बढ़ गई। आज वो अपनी कंपनी का टॉप परफॉर्मर है। दूसरी कहानी, महिला जिसने डिप्रेशन को अलविदा कहा। एक यंग वुमन थी जो सालों से डिप्रेशन और लो सेल्फ वर्थ से जूझ रही थी। उसकी सेल्फ टॉक थी, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं। ये बातें उसके दिमाग में इतनी गहरी थीं कि वो हर दिन उदास और हारी हुई महसूस करती थी। फिर उसने सेल्फ टॉक को अपनी ताकत बनाया। उसने एक नई स्क्रिप्ट बनाई, मैं खुद को वैल्यू देती हूं और खुशी डिजर्व करती हूं। मैं हर दिन हीलिंग और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही हूं। मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है। वो रोज सुबह ये लाइंस लिखती और जोर जोर से बोलती। धीरे धीरे उसने अपने गोल्स सेट किए, थेरेपी को सीरियसली लिया और एक ऐसी जॉब ज्वाइन की जहां उसे अपनी वैल्यू समझ आई। आज वो अपनी जिंदगी को एक नया खूबसूरत चैप्टर मानती है। ऐसी और बहुत सी कहानियां हैं जिनमें लोगों ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन हर कहानी में एक ही पैटर्न है, बिलीफ, लैंग्वेज, एक्शन, चेंज। जब आप अपनी सेल्फ टॉक बदलते हैं, आप अपने दिमाग को नया ब्लूप्रिंट देते हैं। यह ब्लूप्रिंट नई आदतें बनाता है, नई एनर्जी लाता है और आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। सोचिए, आपकी सेल्फ टॉक एक कंपास है जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर यह कंपास गलत दिशा दिखा रहा है तो आप भटक जाएंगे, लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में सेट करते हैं तो ये आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। अब जानते हैं वो 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आज से शुरू करके आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो पेन पेपर तैयार रखिए और चलिए अपने कंपास को सेट करते हैं। पहले आइए इस किताब के 5 सबसे बड़े सबक को दोहराते हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए। 1, आपकी जिंदगी आपकी प्रोग्रामिंग से चलती है और आप इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आपकी हर फीलिंग, हर डिसीजन, हर सक्सेस या फेल्योर आपकी सेल्फ टॉक से शेप होता है। 2, सेल्फ टॉक एक हैबिट है और हर हैबिट को बदला जा सकता है। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज अपने माइंड को पॉजिटिव शब्दों से ब्रश करें। 3, शब्दों की ताकत गहरी है, खासकर जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं। आप जो बोलते हैं वही सोचते हैं और वही बन जाते हैं। 4, सेल्फ टॉक में दिल और एक्शन डालें। सिर्फ बोलना काफी नहीं, आपको अपनी सेल्फ टॉक को फील करना है और उसके हिसाब से जीना है। 5, आप अपनी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी हैं और उस पॉसिबिलिटी को अनलॉक करने की चाबी है आपकी सेल्फ टॉक। अब वो 5 स्टेप्स जो आपको आज से शुरू करने हैं। स्टेप 1, नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ें। एक पल रुकिए और अपने दिमाग की उन बातों को नोट करें जो आपको नीचे खींचती हैं। जैसे, मुझसे ये नहीं होगा, मैं हमेशा लेट रहता हूं, मैं फेल हो जाऊंगा। इन बातों को लिख लें ताकि आपको पता चले कि आपका कंपास कहां गलत दिशा दिखा रहा है। स्टेप 2, न्यू सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट बनाएं। हर नकारात्मक बात के लिए एक पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट लिखें। इसे सिंपल, पावरफुल और दिल से लगने वाला रखें। उदाहरण के लिए,
मुझसे नहीं होगा की जगह मैं हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता हूं। मैं लेट रहता हूं की जगह मैं ऑर्गेनाइज्ड हूं और टाइम पर काम करता हूं। मैं फेल हो जाऊंगा की जगह मैं हर स्टेप में प्रोग्रेस कर रहा हूं। स्टेप 3, रोज बोलें, दिल से हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपनी स्क्रिप्ट को जोश के साथ दोहराएं। मिरर के सामने खड़े होकर बोलें, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड को मोटिवेट कर रहे हो। या फोन में रिकॉर्ड करें और ड्राइव करते वक्त, वॉक पर या बेड पर सुने। स्टेप 4, इसे एक्शन में जिए। आप जो बोल रहे हैं उसे अपनी जिंदगी में दिखाएं। अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज करें, टाइम पर काम शुरू करें। सेल्फ टॉक और एक्शन का कॉम्बो ही जादू करता है। हेल्मस्टेटर एक कहानी शेयर करते हैं एक राइटर की, जो हमेशा सोचता था मेरी किताब कोई नहीं पढ़ेगा। उसने अपनी सेल्फ टॉक बदली, मैं एक क्रिएटिव और इंस्पायरिंग राइटर हूं। उसने रोज ये बोला और राइटिंग में डिसिप्लिन अपनाया। नतीजा, उसकी पहली किताब बेस्ट सेलर बनी। स्टेप 5, अपने बदलाव को ट्रैक करें। हर हफ्ते खुद से 3 सवाल पूछें। क्या मैं पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट हूं? क्या मेरा फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? क्या मैं अपने गोल्स के करीब जा रहा हूं? छोटे छोटे बदलाव को सेलिब्रेट करें, जैसे एक मीटिंग में कॉन्फिडेंटली बोलना या टाइम पर प्रोजेक्ट खत्म करना। ये छोटी जीतें आपके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की सीढ़ियां हैं। दोस्तों, व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ की ये जर्नी एक मैप की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर है, हमारी इनर वॉइस। शैड हेल्मस्टेटर ने हमें सिखाया कि हमारा दिमाग एक स्मार्ट मशीन है और सेल्फ टॉक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप इसे सही शब्दों से प्रोग्राम करते हैं, तो ये आपको सक्सेस, कॉन्फिडेंस और खुशी की राह पर ले जाएगा। आपके शब्द आपकी दुनिया बनाते हैं। सावधानी से चुनो, प्यार से बोलो और रोज दोहराओ। आज रात जब आप बेड पर लेटें, एक पल रुकिए, अपने आप से एक पॉजिटिव बात बोलिए, मैं स्ट्रांग हूं, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। और कल सुबह उस बात को अपने एक्शंस में दिखाइए। यही छोटा स्टेप आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनेगा। तो अब बारी आपकी है। अपने कंपास को सेट करें, अपनी सेल्फ टॉक को अपनी सबसे बड़ी चीयर लीडर बनने दें। आप अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी हैं। सुनो बुक समरी की इस जर्नी में आपका साथ रहा, इसके लिए थैंक यू। अब जाइए, अपनी सेल्फ टॉक को अपग्रेड करें और अपनी सक्सेस स्टोरी लिखें। ऐसी ही इंसाइटफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे YouTube चैनल सुनो बुक समरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये नॉलेज शेयर करें, क्योंकि सीखने और ग्रो करने की जर्नी हम सबकी है। हर नई समरी के साथ हम आपके लिए नई राहें खोलते रहेंगे।